सोचिए, सड़क पर जमा पानी का एक छोटा सा छींटा, मतलब सुनने में तो कितनी मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन मुंबई में यही छोटी सी बात एक बेहद क्रूर और हिंसक हमले की वजह बन गई। आज हम इसी चौंकाने वाली घटना की हर एक परत को खोलकर देखेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पानी के छींटे पर शुरू हुई बात इतने खतरनाक झगड़े तक पहुंच गई? चलिए इस पूरी घटना को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के भायखला इलाके से। एक परिवार रात के खाने के बाद अपनी कार से घर लौट रहा था। सड़क पर थोड़ा पानी भरा था और उनकी गाड़ी वहां से गुजरी। बस यही वो पल था जहां से इस पूरे विवाद की जड़ें शुरू हुईं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर लेते हैं। इस घटना में एक पीड़ित का नाम यूसुफ पठान है, पर यह वो मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हमला करने वाले आरोपी क्रिकेटर के रिश्तेदार हैं, तो इन दोनों बातों को अलग रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, शुरुआत कितनी नॉर्मल थी। गाड़ी पानी से निकली, पैदल चल रहे लोगों पर छींटे पड़ गए और बहस शुरू हो गई। ऐसा तो सड़कों पर आए दिन होता रहता है, लेकिन इस बार बात सिर्फ बहस पर रुकी नहीं। और बस यहीं से एक मामूली कहासुनी ने एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया। बात अब सिर्फ जुबानी नहीं रह गई थी, बल्कि गुस्से में तोड़फोड़ भी शामिल हो गई। ये शब्द पीड़ित के भाई सलमान के हैं। उनके मुताबिक उन्होंने बात को वही खत्म करने के लिए माफी भी मांगी, लेकिन सामने वाले ने एक ना सुनी और सीधा गाड़ी का शीशा ही तोड़ दिया। समझ लीजिए, यहीं से मामला हाथ से निकल गया। कार का शीशा टूटना सिर्फ एक कांच का टूटना नहीं था। असल में ये वो पॉइंट था जहां से सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए। एक आम सड़क की बहस अब एक गंभीर अपराध बन चुकी थी। गाड़ी का शीशा टूटने के बाद पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन की तरफ निकला, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद जो हुआ वो अचानक हुए गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा हमला लग रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला पूरी तरह से प्लान किया हुआ लगता है। करीब 8 से 9 लोग जिनके हाथों में हथियार थे अचानक सामने आ गए और उन्होंने परिवार के तीनों लोगों को घेर कर हमला कर दिया। और सबसे अहम बात, ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हमले में बांस के डंडे और बेसबॉल बैट जैसी चीजों का इस्तेमाल हुआ। ये कोई आम झगड़े के हथियार नहीं है। इनसे साफ पता चलता है कि इरादा सिर्फ डराने का नहीं था, बल्कि गंभीर चोट पहुंचाने का था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि हमला करने के बाद आरोपी वहां से भागने से पहले जान से मारने की धमकियां भी देकर गए हैं। इस एक बात ने मामले को और भी ज्यादा संगीन बना दिया है। तो इस क्रूर हमले का नतीजा क्या निकला? पीड़ितों को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर। सिर्फ एक नंबर, लेकिन इस एक नंबर के पीछे 1 साल का दर्द छिपा है। जी हां, पूरा 1 साल। डॉक्टरों का कहना है कि एक पीड़ित सलमान के हाथ में इतना सीरियस फ्रैक्चर है कि उसे ठीक होने में करीब 1 साल लग जाएगा। सोचिए, चंद मिनटों के गुस्से की कीमत 1 साल की तकलीफ। इस हमले में घायल हुए सभी पीड़ितों को इलाज के लिए मुंबई के जाने माने जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अब ये लड़ाई सड़क से निकलकर अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और अब एक कानूनी जंग शुरू हो गई है। तो देखिए, अब मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ पीड़ित परिवार है जिसने 4 लोगों खालिद पठान, शुएब खान, उमर शाद खान और शहबाज पठान पर हमला करने और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। इनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी भी फरार है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। दूसरी तरफ से उमर शाद खान ने पीड़ित परिवार के खिलाफ ही एक काउंटर एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अब तक की टाइमलाइन पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। ये घटना शनिवार को हुई। रविवार यानी 21 अप्रैल को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब अदालत ने उन्हें 2 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी बहस होती है, मतभेद होते हैं, पर वो कौन सी महीन सी लाइन है जिसे पार करते ही एक आम बहस एक संगीन जुर्म बन जाती है? ये सोचने वाली बात है।